नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे मानसून की। मध्य प्रदेश में एक साथ 7 सिस्टम एक्टिव हुए हैं। 28 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है मौसम विभाग ने। मौसम विभाग ने जारी किया है ऑरेंज और येलो अलर्ट। 18 अगस्त तक प्रदेश भर में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। तो मानसून ने एक लंबा ब्रेक लिया और लंबे ब्रेक के बाद जब मानसून लौटा है तो भारी बारिश लेकर आया है। एक साथ मध्य प्रदेश में एक साथ 7 सिस्टम एक्टिव हैं। तो 28 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है मौसम विभाग ने। कई जिलों के लिए ऑरेंज तो कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। 18 अगस्त तक प्रदेश भर में बारिश का दौर जारी रहेगा। तो मध्य प्रदेश में एक साथ 7 सिस्टम एक्टिव हैं। 28 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है और कई इलाकों के लिए, कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट तो कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। 18 अगस्त तक प्रदेश भर में बारिश का दौर जारी रहेगा, ये कहना है मौसम विभाग का। ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं लाइव हमारे साथ। जितेंद्र, मॉनसून ने एक ब्रेक लिया और ब्रेक के बाद जब मॉनसून लौटा है तो भारी बारिश लेकर आया है। प्रदेश में एक साथ 7 सिस्टम एक्टिव हैं। अंदाजा हम लगा सकते हैं कि भारी बारिश का दौर अब प्रदेश में देखने को मिलेगा हमें। बिल्कुल सुमित, अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में वैसे भी कोटे से ज्यादा बारिश दर्ज की जा चुकी है। अगर बात करें तो राजधानी भोपाल के जो आसपास के 4 से लेकर 5 जो डैम है वो पूरे लबालब भर चुके हैं और नदी तालाब पूरे ओवरफ्लो हो चुके हैं। भोपाल का जो बड़ा तालाब है वो भी उसके भी 2 बार गेट खोले जा चुके हैं। अगर अब जो 7 सिस्टम एक्टिव हुए हैं जिसके चलते प्रदेश में 28 ऐसे जिले हैं जहां पर अलर्ट जारी किया है, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें कहीं ना कहीं संभावना जताई जा रही है कि अति से ज्यादा भारी बारिश होगी। तो कहीं ना कहीं एक ये चिंता की लकीर जरूर लोगों के लिए बनी है जो निचली बस्तियों में रहते हैं, नदी तालाब और डैम के किनारे जो लोग रहते हैं। कहीं ना कहीं उनके घर बेघर होने की उन्हें चिंता है। उनके जो पशुधन है, चाहे वो इस तरह के जो जानवर हैं, उनको कहीं ना कहीं संकट ना आ जाए, इसे लेकर वो चिंतित है। मगर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। प्रशासन की मुस्तैदी और ड्यूटी बनती है कि वो ऐसे लोगों का ध्यान रखे, उन्हें बेघर होने से बचाए, उन्हें उचित मुआवजा भी मिले अगर उन्हें कहीं नुकसान होता है तो। बिल्कुल सुमित। बिल्कुल जितेंद्र, बारिश होना अच्छा है लेकिन जब बारिश जरूरत से ज्यादा हो जाती है तो मुसीबतें लेकर आती है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, बैतूल से बड़ी खबर। शिवधाम भोपाली में लोगों की लापरवाही देखने को मिली। भारी बारिश के बीच लोगों की लापरवाही दिखी है। शिवधाम भोपाली में तेज रफ्तार में बह रहा झरना और झरने के बीच खड़े ये लोग सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। जरा सी भी चूक और बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं, समझने को तैयार नहीं। शिवधाम भोपाली में कल ही एक परिवार देनवा नदी के बीच फंस गया था, जिन्हें बमुश्किल रेस्क्यू कर बचाया गया। संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा के कोई बंदोबस्त नहीं है। सवाल ये भी खड़े होते हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि झरना कितनी तेजी से, पानी का फ्लो कितना ज़्यादा है, कितना तेज है, लेकिन इसी तेज बहाव के बीच में खड़े होकर देखिए, बीचों बीच खड़े हुए हैं लोग और सेल्फी ले रहे हैं। कोई भी कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ज़रा सी भी चूक, ज़रा सी भी लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है। लेकिन लोग हैं कि समझने को तैयार ही नहीं होते और मानने को तैयार ही नहीं होते हैं। हालांकि ऐसे स्थानों पर जहां पर जान का खतरा है, जो संवेदनशील हैं, ऐसे स्थानों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम भी होने चाहिए। पुलिस की तरफ से कोई वहाँ पर पुलिसकर्मी को तैनात होना चाहिए, सुरक्षा का जवान कोई तैनात हो ताकि लोगों को रोके ऐसे स्थानों पर जाने से। लेकिन वो भी नज़र नहीं आता और लोगों का तो क्या ही कहना, अपनी जान जोखिम में डालकर
सेल्फी लेने की होड़ लोगों में देखिए। सोशल मीडिया पर अपनी एक फ़ोटो अपलोड करने, लाइक्स, शेयर, कमेंट्स के चक्कर में लोग अपनी जान जोखिम में डालते हुए भी नज़र आते हैं। बैतूल की ये तस्वीरें साफ बयां करती हैं कि लोग कितने बेपरवाह हो गए हैं। शिवधाम भोपाली में लोगों की लापरवाही सामने आई। ज़्यादा जानकारी के लिए सीधे बैतूल का रुख कर लेते हैं। ऋषु नायडू हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषु, निश्चित तौर पर एक बेहद ही बड़ी लापरवाही है, लेकिन कहना होगा कि लोग मानने को तैयार ही नहीं है। सोशल मीडिया पर एक फोटो और एक पोस्ट करने के लिए, लाइक्स, शेयर, कमेंट्स के लिए लोग अपनी जान जोखिम में भी डालते हैं और गुरेज नहीं खाते। लेकिन ये भी सवाल है कि सुरक्षा के इंतजाम भी ऐसे स्थानों पर होने चाहिए। जी हाँ, देखिए, लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। पिछले लगभग 1 महीने का समय बीत चुका है, भारी बारिश का दौर निकल गया है। बैतूल में अभी भी बहुत तेज़ बारिश हो रही है, कल से काफ़ी तेज़ बारिश है। सभी जगह नदी नाले उफान पर हैं, लेकिन इस तरह की जो भौगोलिक जो मानसून की स्थितियां हैं, उसके बीच में लोग बहुत ज़्यादा लापरवाह नज़र आ रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। जो ताज़ा तस्वीरें भोपाली से सामने आई है, जो शिवधाम भोपाली, यहाँ पर जो झरना है पहाड़ी के ऊपर, वहाँ से पानी काफ़ी तेज़ गति से, झरने से काफ़ी तेज़ वेग से बह रहा है, लेकिन उसके बावजूद लोग एक सेल्फी लेने के लिए वहाँ पर पहाड़ी पर ऊपर जाकर रिस्क ले रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि लोगों को पहाड़ी पर जाने की अनुमति कैसे मिल रही है, जबकि वहाँ पर काफ़ी इस समय जो है डेंजरस हो सकता है, क्योंकि जिस पहाड़ी पर शिवधाम भोपाली का मंदिर है, ऊपर जो पहाड़ी का मंदिर है, वहाँ का जो पहाड़ है उसको पहले ही जो है खतरनाक स्थिति में वो पहाड़ी है और वो संवेदनशील क्षेत्र है। वहाँ पर प्रशासन को पहले भी सूचना दी जा चुकी है कि वो पहाड़ी कभी भी एक बार दरक चुकी है और कभी भी वो वहाँ पर बड़ा लैंडस्लाइड जैसी घटना भी हो सकती है। पानी का वेग इतना ज़्यादा है कि हो सकता है कि यही एक खतरा साबित हो जाए और कोई बड़ी घटना वहाँ पर हो जाए, लेकिन लोग बिल्कुल भी नहीं समझ रहे हैं। कल भी इसी जगह जो शिवधाम भोपाली है, वहाँ से एक तस्वीर सामने आई थी कि जो देनवा नदी वहाँ भोपाली से बहती है होकर, वहाँ पर उफनती नदी को कुछ लोग पार कर रहे थे। अचानक नदी का जल स्तर बढ़ा और वो बीच में फंस गए। नदी के बीच एक पेड़ गिरा हुआ पड़ा था, उस दरख्त के मदद से लोगों ने अपनी जान बचाई और उसके बाद में उनका जो अन्य श्रद्धालु थे उन्होंने रेस्क्यू किया। इस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि लगातार मीडिया रिपोर्ट्स भी आने के बाद में प्रशासन ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों में कोई कड़े पुख्ता इंतजाम नहीं कर रहा है। वहीं लोग जो हैं एक सेल्फी या सोशल मीडिया पे अपनी कोई अच्छी सी तस्वीर पोस्ट करने के चक्कर में अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं, जबकि रोजाना वो खुद पढ़ रहे होंगे, मीडिया रिपोर्ट्स देख रहे होंगे कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल ऋषु, सही बात, बिल्कुल ठीक बात कही आपने, और शायद तस्वीरें देखने के बाद प्रशासन एक्शन ले, हरकत में आए। उम्मीद तो यही है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं बैतूल में भारी बारिश से बैराज क्षतिग्रस्त हो गया, डैमेज हो गया। ताप्ती नदी पर बने बैराज का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। इसी साल बैराज की मरम्मत हुई थी। ताप्ती नदी का पानी बैराज के किनारे खेतों में घुसा है। लगभग 1 एकड़ से ज्यादा खेत में कटा हुआ है। बैराज के टूटने का भी खतरा अब बना हुआ है। पिछले 3 साल से बैराज की मरम्मत हो रही है। 32 करोड़ की लागत से बनाया गया है बैराज। बैराज से बैतूल और बैतूल बाजार नगर पालिका क्षेत्रों में पानी की सप्लाई होती है। तो बैतूल में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। बाढ़ के हालात बने हुए हैं और बाढ़ में श्रद्धालु भी फंस गए थे। नदी में आई बाढ़ के बीच श्रद्धालु फंस गए थे। शिवधाम भोपाली में दर्शन करने के लिए सभी लोग आए थे। उफनती देनवा नदी के बीच 5 लोग फंस गए। नदी के बीच गिरे पेड़ पर चढ़कर पेड़ का सहारा लेकर किसी तरह इन लोगों ने अपनी जान बचाई और वहां मौजूद सैकड़ों लोगों ने मदद के लिए यहां पर हाथ बढ़ाया और मानव श्रृंखला बनाकर सभी को सुरक्षित पानी से बाहर निकाला। प्रशासन और पुलिस के बंदोबस्त की भी पोल खुली कि अगर वहां पर लोग मौजूद नहीं होते और वहां पर मौजूद लोग अपनी हिम्मत नहीं दिखाते तो शायद ये लोग पानी के बहाव में बह भी सकते थे। कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। रानीपुर थाना क्षेत्र के शिवधाम भोपाली की घटना। तो बैतूल में हम लगातार देख रहे हैं कि बाढ़ के हालात हैं। नदी नाले उफान पर हैं और उफनती नदी में एक वाहन बह गया। लगातार बारिश से मांडू नदी उफान पर है और
एक बड़ा हादसा हम कहेंगे टल गया है। गाड़ी में हालांकि कोई था नहीं। पिकनिक मनाने महाराष्ट्र से सालबड़ी शिवधाम आए थे लोग। अचानक नदी का जलस्तर बढ़ता है। लोग हालांकि सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाते हैं, लेकिन अपने वाहन को वहां से निकाल नहीं पाते। और तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ पर कार आपको बहती हुई नजर आ रही है। हालांकि कोई जनहानि इसमें नहीं हुई है। आठनेर पुलिस मौके पर पहुंची थी। देखिए पानी के तेज बहाव में किस तरीके से कार बही है। अचानक से मांडू नदी का जलस्तर बढ़ गया और उसके चलते पानी का इतना तेज बहाव हो गया कि मांडू नदी अपने तेज बहाव के साथ कार को भी आगे लेकर चली गई। रतलाम में लापरवाही जान पर भारी पड़ी है और यहां पर करमदी रप्ते पर हादसा हो गया। बाइक पर सवार पिता पुत्र पानी के तेज बहाव में बह गए। उफनते नाले को पार करने की कोशिश ये दोनों कर रहे थे। ग्रामीणों की मदद से हालांकि दोनों को पानी से बाहर निकाला गया, लेकिन एक लापरवाही है कि जब भी नाले के ऊपर से पानी का तेज बहाव हो तो नाले को बिल्कुल भी पार नहीं करनी चाहिए। ये जहमत पिता पुत्र ने उठाई और अंजाम क्या हुआ आप देखिए तस्वीरों में किस तरीके से पानी के तेज बहाव में ये बहे हैं। हालांकि वहां पर कुछ ग्रामीण मौजूद थे और जैसे ही पिता पुत्र को बहता देखा, ग्रामीणों ने भी छलांग लगा दी और पानी से इनको बाहर निकाला गया। खबर रायगढ़ से है, जहां पर अवैध हुक्का बार पर पुलिस ने छापा मारा है। खरसिया के तारा पैलेस होटल में चल रहा था हुक्का बार। होटल के बेसमेंट में हुक्का बार चलाया जा रहा था और होटल संचालक पर मामला दर्ज हुआ है। मौके से हुक्का और मसाला भी जब्त किया गया। तो रायगढ़ में अवैध हुक्का बार पर कार्रवाई हुई है। पुलिस ने छापा मारा। खरसिया के तारा पैलेस होटल में चल रहा था हुक्का बार। होटल के बेसमेंट में हुक्का बार चलाता मिला संचालक हिरासत में है और मौके से हुक्का और मसाला जब्त किया गया। कवर्धा से खबर है, जहां पर लगातार बारिश से उफान पर है नदी नाले। तेज बहाव में बहा है रप्ते का ऊपरी हिस्सा। बारिश ने निर्माण की पोल खोल दी है। बोडला ब्लॉक के ग्राम रानी दहरा का ये पूरा मामला। रायपुर से खबर है, प्रदेश कांग्रेस की आज से तिरंगा पदयात्रा शुरू होनी है। सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में पदयात्रा कांग्रेस निकालेगी। हर विधानसभा में कांग्रेस करेगी 75 किलोमीटर की पदयात्रा के लिए विधायकों को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। सीएम भूपेश बघेल पाटन विधानसभा में पदयात्रा की जिम्मेदारी संभालेंगे। शक्ति में महंत निकालेंगे पदयात्रा। वहीं सभी विधायक अपने विधानसभा क्षेत्रों में पदयात्रा की जिम्मेदारी लेंगे। वहीं कोंडागांव में भी कांग्रेस की पदयात्रा शुरू हुई। कांग्रेस तिरंगा पदयात्रा शुरू कर रही है 90 विधानसभा क्षेत्रों में। इसी कड़ी में कोंडागांव में भी पदयात्रा की शुरुआत हुई है। कोंडागांव में कांग्रेस की तिरंगा यात्रा शुरू हुई है। भारी बारिश के बीच निकली है कांग्रेस की तिरंगा यात्रा। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम इसमें शामिल हुए। 75 किलोमीटर की पदयात्रा शीतला मंदिर से शुरू हुई। मरकाम ने माता की पूजा अर्चना कर पदयात्रा की शुरुआत की। 5 दिनों की पदयात्रा 23 गांव से होकर गुजरेगी। कांग्रेस की पदयात्रा को लेकर कैसा माहौल है, कितना उत्साह है कांग्रेसियों में, वो हम जानेंगे। रायपुर रुक कर लेते हैं, देवव्रत भगत जुड़े हैं। देवव्रत, अमृत महोत्सव के दौरान कांग्रेस जहां हर घर तिरंगा अभियान चला रही है और वहीं माफ कीजिएगा बीजेपी तिरंगा अभियान चला रही है, वहीं कांग्रेस अब पदयात्रा निकाल रही है। इसके जवाब में क्या कुछ माहौल पदयात्रा को लेकर कांग्रेस की?
जी, एक तरह से माहौल बनाने की ही कोशिश प्रदेश के सभी 90 विधानसभा में कांग्रेस की होने वाली है। और क्योंकि हर घर तिरंगा अभियान को लेकर के काफी रिस्पांस जो है वो आम जनता की तरफ से मिल रहा है, और इसीलिए इसी से मिलता जुलता तिरंगा पदयात्रा नाम जो है कांग्रेस ने इस पूरे अभियान को दिया है। और इस दौरान कांग्रेसी जो है वो सब अपने तमाम विधायक जो है वो अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे। और ये एक तरह से पीसीसी द्वारा कहा गया है, कांग्रेस कमेटी द्वारा ये कह दिया गया है कि सभी जो विधायक हैं उनको 13 अगस्त तक के ये पदयात्रा पूरी करनी है। 75 किलोमीटर अपने विधानसभा क्षेत्र में घूमना है और लोगों को एक तरह से ध्वज से जुड़ी जानकारी देंगे, कांग्रेस के योगदान के बारे में बताएंगे और इतने सालों में जो कांग्रेस के द्वारा विकास कार्य किए गए हैं उसको जनता तक के पहुंचाने की कवायद यहाँ पर कांग्रेस द्वारा की जा रही है। और क्योंकि प्रदेश भर में 71 विधायक जो है वो कांग्रेस के हैं, लिहाजा जितने भी विधानसभा क्षेत्र है 71, वहां पर कांग्रेस के विधायक इसकी जिम्मेदारी लेंगे और उन्होंने पूरा रूट चार्ट जो है वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजा है। इसके अलावा ऐसी जगह जहां पर कांग्रेस के विधायक ना होकर के बीजेपी या फिर अन्य पार्टियों के विधायक हैं, वहां पर ये जिम्मेदारी वहां के पूर्व विधायकों को और जिला पदाधिकारियों को दी गई है। देवव्रत, हम कह सकते हैं कि आजादी के 75 साल होने पर इस मौके को भुनाने की पूरी कोशिश है कांग्रेस की। देवव्रत, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, जबलपुर से खबर है, बीजेपी के 44 पार्षद समेत एक निर्दलीय पार्षद हुए हैं नजरबंद। कल शपथ ग्रहण के बाद सभी पार्षदों को एक साथ महफूज स्थान पर ले जाया गया। कल होना है नगर निगम का पहला सम्मेलन। निगम अध्यक्ष के चुनाव के पहले किसी भी तरह की गलती नहीं करना चाहती है बीजेपी। नगर निगम में है कुल 79 पार्षद, 45 पार्षद बीजेपी के साथ हैं। शहर के एक नामचीन होटल में बीजेपी पार्षदों के होने की खबर है। तो प्रतीक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक, अब निश्चित तौर पर जबलपुर में मेयर पद गंवाने के बाद अब सभापति का पद, अध्यक्ष का पद होना बीजेपी को यहां पर महत्वपूर्ण। देखिए, बिल्कुल, और यही वजह है कि सूबे के अन्य जिलों में भी जिस प्रकार की तस्वीरें सामने आई है, पार्टी बिल्कुल एहतियात बरत रही है। और यही वजह है, आपको बता दूं सुमित, कि जितने भी सभी 44 चयनित पार्षद हुए थे बीजेपी के और एक निर्दलीय पार्षद इनके साथ भी, कुल 45 पार्षदों का समर्थन फिलहाल बीजेपी के पास है और सभी को एक महफूज स्थान पर फिलहाल पहुंचा दिया गया। ऐसे हम बाड़ेबंदी भी कह सकते हैं, ऐसे हम नजरबंदी भी कह सकते हैं, क्योंकि कल प्रथम सम्मेलन होना है। खबर यह है कि शहर के एक आलीशान होटल में आज सभी पार्षदों को रखा गया है, क्योंकि कांग्रेस के पास फिलहाल 34 पार्षदों का समर्थन है। ऐसे में 6 पार्षदों के लिए कहीं कोई तोड़फोड़ ना हो जाए, क्योंकि 40 पार्षद चाहिए रहेंगे अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए। ऐसे में आंकड़ा कोई बहुत बड़ा भी नहीं है फिलहाल। यही एक मूल वजह है कि पार्टी के आला नेतृत्व के लोगों को जैसे ही खबर लगी कि शायद कुछ न कुछ खरीद फरोख्त या तोड़फोड़ हो सकती है, इस लिहाज से एहतियातन कदम उठाया गया है। सभी पार्षदों को एक महफूज स्थान पर भेज दिया गया है, क्योंकि कल शपथ ग्रहण के बाद ही एक बस में रवाना कर दिया गया था सभी बीजेपी पार्षदों को, क्योंकि कल बीजेपी पार्षदों का शपथ ग्रहण था और चुपके चुपके सभी को रवाना किया गया। फिलहाल सभी एक होटल में महफूज हैं और कल सीधे होटल से नगर निगम ही पहुंचेंगे जब प्रथम सम्मेलन की शुरुआत होगी। धन्यवाद प्रतीक, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो उसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।